अनंत कल्याण तुम्हें मिले, अकाल करुणा करनारे भगवान का करो देवन को शरण भूमि बंधु असंख्य कल्याण तुम्हें मिले, अकाल करुणा करनारे भगवान का करते भक्त वत्सल शरणागत वत्सल पूर्ण ब्रह्म परात्पर भक्तों के हृदय की मानसरोवर में विहार करने वाले भगवान शिव के हृदय के दीपक, संतों की प्राण सर्वस्व कौशल्या प्रवर्धन में अनादि से दलित दिव्य दंपति भगवान श्री सीताराम जी की लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्ति अनुग्रह से भारतवर्ष हिंदुस्तान की स्वतंत्र वसुंधरा पर पाटलिपुत्रा पटना की पावन नगरी भागीरथी की गोद में बैठकर बिरला मंदिर के स्वतंत्र परिसर में विगत कई दिनों से भगवान के हृदय के हार, संतों के प्राण श्रीमद् भगवान जी के माध्यम से भक्त भक्ति भगवत गुरु भगवान नाम लीलाधाम का यथावत स्मरण करने का सुंदर अवसर प्राप्त कर रहे मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। बड़ी भाग्य की बात इस परीक्षा में बैठे भगवान लक्ष्मी नारायण जी आप सभी भाई बहन को जय भगवान, जय श्री राम। कितनी देर का अर्चन करें? एक घंटे का, 1 घंटे का है तो फिर अर्चन करें। तो पहले अर्चन करा पहले कथा कर दें फिर अर्चन करें। ज्यादा देर भूखे नहीं फिर अर्चन देंगे, बस 1-1 घंटे सुहाग पूरा होगा समझ रहे बिहार छठ करने का अभ्यास। चलो बस 1 घंटे कल तक हम लोग भक्तराज चंद्रहास जी का चरित्र स्मरण करते हैं। भगवान के प्राण प्यारे भक्त जिनका अलौकिक जीवन है, भगवान के हरिवल्लभ में से उनका हम संक्षिप्त में स्मरण करें। एक घड़ी में भक्तराज चंद्रहास का विवाह तत्संपन्न हुआ। महर्षि गालव ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर विवाह हो गया चंद्रहास जी का और विजया का, तो इसका सुहाग अचल हो गया। ठाकुर जी की लीला बड़ी विचित्र है। महर्षि गालव ने पंचांग देखा तो बोले कि ये जो मुहूर्त निकल रहा है बड़ा अद्भुत। और महर्षि गालव ने मुहूर्त बताया और 24 मिनट में 18 मिनट में ही उनका विवाह होने के बाद दोनों दुल्हन दुल्हन अपने भवन में थे। इधर विष्णु बुद्धि को सूचना मिली कि मदन ने एक दूध को भेजा कि जाओ पिताश्री को बुला के दे और ये पत्र उसको दे दे। और पत्र में मदन ने लिख दिया पिताश्री को मालूम की आपके द्वारा जो आज्ञा हुई थी
उसका मैंने अविलंब पालन कर दिया है। आप कृपा करके से नहीं पढ़ पाए। पत्र में जब पढ़ा तो समझा कि मैंने कहा था किस तरह की विषय बढ़ गया होगा, बड़ा प्रसन्न हुआ और वहां से मंत्रियों के साथ क्यों नहीं आया और देखा उतरा तो केले का मंडप सजा हुआ है, मंडप बना हुआ है। ये क्या तब तक उनके सेवक लोग आए और उनके मुख पर धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है, बधाई है, धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है, बधाई है, प्रभु की कृपा से पाए सुंदर जमाई है, प्रभु की कृपा से पाए सुंदर जमाई है, धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है, बधाई है, धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है, बधाई है। बस थोड़े थोड़े जब बधाई सुनने के मंत्री जी ने कहा, हम सामने से क्या चीज की बधाई दे रहे हो? बोले भगवान आपने उस पत्र के करके दिया था विषया और चंद्रहास का पानी की तरह चढ़ा देना, उनका विवाह हो गया और खूब आनंद हुआ। पत्रिका में हम लोग बधाई दे रहे हैं, इतना सुनते ही पूरा परिवार कैसे लेके सोचा दबाव के साथ। अब भी उसको समझ जाना चाहिए था किसी का कैसा दुकान होगा, लेकिन अभी बुद्धि इतना खराब है कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। उसने मनी में निश्चय किया, चाहे हमारी पुत्री विधवा ही क्यों कर हो जाए, मैं चंद्रहास को मार करके ही करूं। कितना मूर्ख। यहाँ महाराज जी से वृद्धि में पूछा था, महाराज जी चंद्रहास जैसे नारद महर्षि जैसा जिसका पुरोहित इतने संतों का माना जाना चाहता है, चंद्रहास जैसे महान भक्त का शरीर, फिर भी इसकी बुद्धि क्यों नहीं? इसको महाराज ने तुरंत दो खूब उत्तर दिया। सब कुछ ठीक था, इसमें भगवान के नाम का आश्रय नहीं, इसलिए इनमें आस्था नहीं। उसी सभा में दुर्योधन भी बैठा है, सपने भी बैठा है, कर्ण भी बैठा है और दुशासन सब कौरव दल का है। उसी सभा में पितामह कृष्ण बैठे, विदुर भी बैठे, द्रोण बैठे, कृपाचार्य बैठे और भगवान ने विराट रूप दिखाया तो वो लोग सब बोला है तू जादू दिखा के चला जाए, तो जादू है। और भगवान कृष्ण और विदुर स्तुति किए, देवों से प्रवाहित होने लगा, प्रणाम किए, बोले आज तो मेरा जीवन भगवान का विराट स्वरूप और लोग जादूगर का काम में नहीं जा रहा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसने उपासना नहीं, नाम का आश्रय लिया। नाम का आश्रय लेने के बाद जब रूप प्रकट होता है तो उस रूप का आस्वादन करता है। जब तक नाम का जप नहीं करेगी, भगवान की आराधना नहीं करेगी, तब तक स्वयं भगवान आपके पास खड़े हो जाएंगे, आप उस रूप का आनंद लेंगे। शूर्पणखा भगवान को देखती, किशोरी जी को देखे, राम जी को देखा, सबको देखा, लेकिन उपासना के भाव नहीं, बात उठाने नहीं होगा, स्त्री शरीर थी और वही बगल में सभी मैया उसकी उपासना की। क्या भगवान के अनुराग में फैल जाती है। तो उपासना के बिना भगवान के स्वरूप को देखने के बाद भी जीव अधूरा है। इसलिए भगवान से बढ़ करके भगवान के नाम लीला मान, इसलिए इनकी आराधना किए बिना भगवान का दर्शन कोई करा नहीं।
कोई साधु सामने आ भी जाए उससे लाभ नहीं दे सकता। अनंत संत हम सबके सामने सुनते हैं, बड़े बड़े महापुरुष तो भगवान की प्राप्त, लेकिन पूरा लाभ नहीं ले सके। जो जितनी मात्रा में जैसी उपासना किया उसको उतना लाभ हुआ। बड़े बड़े महापुरुष बगल में बैठ करके उनकी वाणी सुनी, स्पर्श नहीं किया, लेकिन उनका लाभ तो उपासना नहीं की। इसलिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उपासना में लग जाए बस। भगवान के नाम का स्मरण करें, ध्यान लगे चाहे न लगे, मन लगे चाहे न लगे, कैसे भी भगवान नाम का स्मरण जो करने लगता है उसके अंतःकरण में सब कुछ फिर सब जगह से उसको लाभ मिलता है। जहां जाएगा वहां से लाभ मिलता है। आज यही हुआ कुछ भी नहीं मिला। कृष्णमूर्ति रोज घरा रहा है, मध्य में दबा दिया रोज को गुस्सा को और बोले अच्छा ठीक है, कहाँ है जमाई और वो कुर्ती होना, बोले उसको अंदर मदन लौटता हुआ आया और प्रणाम, पिताजी पिताजी बधाई हो गई आपके आने का खाना। अरे वो चल अंदर, मैंने क्या कहा था, यह क्या तूने कर दिया अरे मदन नारायण, बिन समझे बूझे किया कैसे कन्यादान। तुमने क्या किया पिताजी, आप कैसी बात करते हैं, नमस्कार आपका पत्र है बेबी पत्र दिखाओ, पत्रकार दिखाया तो कहा, बोले कि मैंने तो लिखा था मदन शत्रु यह जा रहा है चंद्रहास है नाम 20 पूर्वों के पास। ये 20 से विषया कैसे हुए, तुमने किया क्या? माता क्या कहते चंद्रहास बोला, बेटा चंद्रहास भगवान तब तक विषया और पिताश्री आपने तो बहुत गलत लिख दिया था पत्र में। चंद्रहास सोया हुआ था, मैंने बात करके और नेत्र की काजल से विष्णु पर्याप्त को जोड़ दिया। आपने तो गलत पत्र में कैंची से इतना लगा चला जाए उसी समय, लेकिन समझ जाना चाहिए था कि बुद्धि का अनुमान है, लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रहा है। काली पत्र के कुकर मदन दिनों तुरंत गहाई, इससे कि से आप मंत्री मदन समान। मैंने लिखा था पद यहाँ पद से पढ़ाई क्यों भई, जिसकी जुदाई चाहता उसकी सगाई था। लिखा इस देन जिसको मैंने अपनी कलम से, विष नहीं विषया मेरी उल्टी दिखाई क्यों गई। मौत सिर से टाल के किसने बंधाए मोर है, जिसकी सफाई चाहता उसकी बड़ाई क्यों गई। मैं नहीं हूँ मानता, अभी भी कह रहा है, मैं नहीं हूँ मानता ऋषि मुनि की वाणी सत्य है। अमित ने खा खा की
को पुरुषार्थ की जोत से असफल हमारी योजना मन की भारी जोत से। अभी भी नहीं मान रहा है, ये गलत मिटाव हुआ, अभी भी मिटाव। जब पूरा हो गया, राजा निकलना लिखा था, राजा निकल गए, चंद्रहास वहां विवाह होना था, विवाह भी हो गया। अब क्या मिटाए? अब एक चीज मिटाने के लिए है क्या? गालम महर्षि बोले थे कुंतलपुर को पवनों करी है यही सना, कि कुंतलपुर राज को भी यही सना और ये तो कम से कम मिटाने, इसको मिटाने के लिए फिर चाल कर दिया, तुरंत प्रतीक को बुलाया। महाराज बड़ा विशाल लेके कई कर आज्ञा परिगण को आज्ञा नहीं छिप बैठो मठमान। बेटा धनराज आपका बेटी से विवाह हो गया। बेटा धनराज हमारे यहाँ एक नियम है, हमारे गांव के बाहर देवी जी का मंदिर है, विवाह जिसको होता है वो जाकर के देवी जी और पूजा करता है। कब? उगने से पहले सबसे प्रथम पूजा होती है। इसलिए तुम तुम्हें जाओ और देवी की पूजा करके और फिर आओ। जब राज बोला ठीक है जाओ। अब इधर क्या हुआ? महाराज कुंतलपुर के नरेश थे, चक्रवर्ती महाराज, उनको रात्रि में स्वप्न, इस रात्रि में तो सब बात करें पूजा करने जाना। तो रात्रि में स्वप्न हुआ कि हमारा स्त्री को किसी ने मुंडन कर दिया है, लाल फूल की माला पहना दिया, गले में फुलहारी डाल दिया और गधा पर बैठा करके दक्षिण दिशा की सबको देखा। राजा व्याकुल हो गए और तुरंत महर्षि गालव को बुलाया, मंत्र को भेजा। गालव आए, रात में ही उन्होंने सब सुनाया। महर्षि गालव ने कहा भगवान सवेरे होते ही, सवेरा उधर सूर्योदय होगा, इधर आपके जीवन का अंत हो जाएगा। मेरी वाणी अटल है और सत्य का ये बोले तो मेरे कोई उत्तराधिकारी क्या करें? बोले महाराज मैं बताऊंगा आपको, दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत सदा चलता है। संत की छाया में जो शासन राज्य करता है, संत की छाया में जो राजा राज्य करता है, उसकी चतुर्दिक प्रतिभा व्याप्त हो जाए, महान हो जाए। जिसने जिसने संतों की छाया में राज्य किया है, पूरी दुनिया में उसकी अभी देख लो मोदी को, संतों की छाया में राज्य चलता है, पूरी दुनिया में जाकर अभी और गिराने वाले। तो साधु की छाया में जो शासन होता है बड़ा ही गालव महर्षि ने कहा भगवान ऐसा करो, मैं जो कर रहा हूं उसका करो। हाँ भगवान बोले कि एक बालक है मेरी दृष्टि में, कभी उसका विवाह मेरी बुद्धि की पुत्री से कराया, उसके संपूर्ण राज्य रक्षण चक्रवर्ती सम्राट के हैं, जो जिसके सारे रक्षण मंडल को लिखा चक्रवर्ती सम्राट होने जैसा सारा रक्षण। और मेरा भविष्य कह रहा है कि कुंतलपुर का राजा भी वही होगा, इसलिए आप आज्ञा दें तुरंत को बुलाओ। हाँ बोले बिना सोचे तुरंत को बुलाए। रात को 2 बजे था, महर्षि गालव को किसी को नहीं मिले, चंद्रहास को रात को 2 बजे जब तक स्नान करके और स्नान करके पूजा की तैयारी कर रहे थे, जाएंगे नहीं क्या कर रहे तब तक महर्षि गालव चंद्रहास जी बात बोला उनको बुला के
कैसे बताएं? बोले कुछ भी कहने सुनने का अवसर तुरंत मेरे साथ करो। बोले पिताश्री ने देवी की पूजा करने के लिए कहा है, पूजा करनी है। बोले कुछ नहीं, पूजा को दूसरा करने का। तुम मेरे साथ अर्धम करो, तुरंत महाराज को बुला है, मुझे आज्ञा है। बोले अभी अभी तो बहुत रात है, भाई 3 बजे आ रहे भगवान। बोले कुछ मैं सोचू बेचारा मेरा आदेश है, तब तक मदद पहुंचे आवाज भैया चंद्रहास महर्षि गालव जैसे ऋषि आपको तुरंत बुला रहे हैं, आप उनकी बात मानो। अरे आप और हम तो एक ही है ना, हम क्या करें? लाओ हाल दो पूजा की, मैं जाता हूं करने के लिए। अब तो तुरंत चले जाओ। ठीक है, मदद किया जो पूजा की थाल मदद को हाथ में दे और महर्षि गालव के साथ चंद्रहास महाराज के पास पहुंचे। महाराज ने देखा और देखते ही तो प्रदेश कराया चंद्रहास को, बेटा वत्स चिरंजीवी, तुम्हारे अंदर तो राजा के सारे गुण हैं। महर्षि गालव को बस ब्रह्म मुहूर्त आने वाला है, चार होने वाला है, आप विलंब करो। अपनी पुत्री चंपक मालिनी को बुलाओ और तुरंत पानी ग्रहण कराओ। तुरंत बड़ा सुंदर मुहूर्त है। देखिए मुहूर्त जो है, मुहूर्त भी प्रतीक्षा करता है भक्त भगवान, उसमें जाकर के हम भी धन्य हो जाए। सारे सगुन राम विवाह में उपस्थित हुए और गोस्वामी ने क्या लिखा? सुनी सब सगुन सब नाचे, अब किन्हे विरंग की हम साथे। अब तक तो पता नहीं दुखा भी हो जाता किसके हुई, परंतु आज श्री राम के विवाह में हमारा दर्शन हो रहा है। आज में पूरा मुहूर्त लग गया, हमें सत्य हो गया, मेरा भाग्य हो गया। चंद्रहास उस सगुन मुहूर्त भी भक्त के पीछे चलते, थोड़ा मैं काम आ जाऊं उनके अंदर, क्योंकि भक्त के लिए तदैव लग्नम सुदिनम तदैव द्वारा बलम तदैव विद्याग्रम दैव बलम तदैव सीता परिणाम विलासता। उसके लिए सारा मंगल सब अनुकूल होता है, भगवान के नाम को लेकर चलता है। भक्त तो निरंतर भगवान नाम रूप क्रिया धाम में रमण करते हैं, उसके चाहे जब कोई कार्य शुरू कर दे पाते हैं, परंतु मुहूर्त ठंड होता है जब भक्त उसको चयन करते हैं। मुहूर्त पीछे लगा है, चल रहा है। महर्षि गालव बोले बहुत बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त है, क्या सुंदर ब्रह्म मिला। ब्रह्म मुहूर्त और अगणित मुहूर्त, दो मुहूर्त ऐसे हैं जिसमें कोई भी मांगलिक सुनता है। ठीक सूर्योदय से 2 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त प्रवेश करा और ब्रह्म मुहूर्त के चौथाई काल में बहुत सुंदर कोई भी काम आप दूसरे में थोड़ा होता है, तीसरे में थोड़ा होता है, प्रथम भाग में कर रहे हैं, बड़ा मंगल। हमारे वाले महाराज कहते थे, दिशा सुन होती थी जैसे जाने के लिए, तो कहते थे सुनो सूर्योदय से पहले कुछ सामान बाहर निकालो, तो आश्रम से दिल्ली भैया ले जाते थे बाहर। अब फिर महाराज ब्रह्म मुहूर्त, अब तो ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग खड़ा कर लेते हैं। कल में सीधा उलट दिया, सारे नियम को उलट दिया और वे घर में गए, यहाँ चक्रधर को टाटा के पास वहां गए। बाहर 1 बजे तक सब लोगों को फुट करते रहे, पता नहीं क्या क्या खाते पीते रहे, बड़े घर था। और हम 3 बजे जगे, देखा कि मैं सन्नाटा 4 बज गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक घर सन्नाटा। हमने कहा सब लोग कहाँ से गए? हमने कहा कुछ हो गया घर में, रात में इतना भी आवाज हमने
गए घर में, CCTV सब लगा था, पूरा घर में घूमने लगा। 10 बजे हो गए, 10:30 बजे तक की आवाज सुनाई पड़ी हमको। फिर एक जो है बड़ी बूढ़ी जो थी, बड़ा अच्छी बूढ़ी माता है, वो निकल गया, वो फल सब लेकर के महाराज जी कहाँ चले गए? बोले महाराज जी कहाँ गए? बोले माता के बारे सब रखी है, 10 बजे सुनेगा। तो जब लोग 3 बजे तक गए रहते हैं और 3 बजे के बाद सब 10-11 बजे आराम। हमने कहा भगवान कलिकाल में सीखा उन्नति किया, इसलिए किसी को कोई उपलब्धि नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में जगो, मत स्नान करिए, उल्ला उल्ला करके जज के लीजिए, बैठे थोड़ी देर प्रणव का उच्चारण करिए, राम नाम करिए, कुछ अच्छे संपर्क। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे ऋषि मुनियों के चिंतन के प्रमाणों वायुमंडल में घूमते हैं। हिमालय में ध्यान में रखते हैं, संत महापुरुष की पूजा करते हैं, उनके शास्त्रीय प्रमाणों घूमते हैं। जो भगवान का स्मरण करता है उनके मन मस्तिष्क में प्रवेश करता है, उनकी चेतना में उनका जीवन सुख में होता है। ब्रह्म मुहूर्त में तुरंत महर्षि गालव लाए और पूरे धरती को चंपक मालिनी का विवाह चंद्रहास से हो गया और तुरंत चंद्रहास जी को गद्दी पर बैठाए। महर्षि गालव ने सुंदर कर चामुंड से अभिषेक किया और उन्हीं आसपास जो बैठे थे ब्राह्मण देवता ऋषि मुनि फटाफट प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि बिना महर्षि गालव ने तिलक लगाया, मुकुट बनाया और वस्ती भाषण किए और तुरंत महाराज पूरी दीक्षा करने के बाद तुरंत बीमार पड़ गए। बीमार पड़े उसके बाद उनकी हालत खराब, सूर्योदय होते होते महाराज ये कुंतलपुर नरेश का शरीर इधर इधर तो तैयारी करने लगे, रात भी हो रहे हैं, क्या बोले कोई बात नहीं, हिंदी का ध्यान है बेटा, कुछ नहीं, भगवान की लीला है। उधर और उधर क्या हुआ, बुद्धि ने कह दिया था कि जल्लाद को बुला देवी के मंदिर में जाओ, सबसे पहले जो आ जाए बिना कुछ सोचे विचारे को तरफ से वो सबसे पहले चंद्रहास से कोई आगे का पूरा सब है। चंद्रहास तो वहां राजा बने हुए हैं और मदन जो है खाल लेकर सुबह गया, मंदिर का दरवाजा खुले था, कुंडी खोलकर के अंदर घुस गए। जो ही प्रवेश किए पादी ऐसे आंखते में है, जो ही जलता है। काट दिया और बस देखा मंत्री की बुद्धि कितनी घूम गई, क्या हुई अपने पुत्र को इन्होंने कहा बना रही है। वो दौड़ा दौड़ा आया, देखा क्या हुआ, कर दिया काम? बोले हाँ बाबा मैंने काम कर दिया, लेकिन आपने कैसा क्या अपराध हुआ था मदन को? बोले हाँ वहां महाराज मदन राजकुमार गए था लेकर के मैंने उनको कहा क्या अरे चंद्रहास नहीं था? बोले नहीं दौड़ा निकलने के लिए दौड़ा, तब तक विषय मिल गई सामने पिताश्री। बोला 2 बजे रात को महर्षि गालव आए थे और महाराज को ऐसा सपना था और चंद्रहास को लेकर से लेकर चले और पूजा के लिए मदन को दिया गया, आप क्षमा कर देना। इतना सुनते मदन मदन चिल्लाते हुए मंदिर में गया और जो है अपना सिर पटक पटक करके वहीं पर प्रणाम
दृष्टि बुद्धि और मदद दोनों के देवी के मंदिर में चंद्रहास राजा का संस्कार करते हैं। उनको सूचना मंत्री की और मदद दोनों देवी के दौड़े आए देवी के मंदिर में गए जाकर के ये क्या है सबने बताया प्रहलाद ने ऐसे सारी घटनाएं बता और चंद्रहास जी यहाँ देखिए साधुता किसको सारी पुस्तकता पाठ करेंगे लेकिन चंद्रहास की कैसी साधुता है। गोस्वामी ऋषि ने कहा कि है साधु की और बड़ाई है और पुण्य होता है। सुनोमुनि साधु के साधु बहुत सारे होते हैं सभी होते हैं परंतु एक गुण साधु का सबसे बड़ा गुण है सबसे ऊंचाई वाला सबसे बड़ा गुण संतों का चौपाई में गोस्वामी भगवान शिव कह रहे हैं उमा संत की है बड़ाई मंद करत को करई भलाई मंद करत को करई भलाई है उमा संत की है बड़ा जोरदार है सब और दूसरा ने लिखी पढ़ाई बोले कोई अहित करता हो उसका विहित करने के लिए करता है वही साधु। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने कितना सताया जब उसका संहार हुआ तो भगवान नरसिंह कहते बेटा प्रधान क्या कहते मेरे पिताजी को भगवान नरसिंह लिखते तुम्हारी साधना से निकल के हे प्रहलाद नरसिंह हिरण्यकश्यप की क्या चले तुम्हारा पूर्ण खानदान जब तक चलता रहेगा मैं कभी किसी का संहार नहीं करूंगा और सबको मैं अपना खानदान त्रिसप्तमी का उत्तर 21 पीढ़ी तक उदार होता है भगवान अस्तु। आज चंद्रहास देवी के मंदिर में खड़े दृश्य देख करके अंत में खड़क से तलवार निकाली चंद्रहास और बोले देवी मां सुन लो मेरी वाणी अगर आपने दृष्टि बुद्धि और मेरे मदन को जीवित नहीं किया ससुर और साले तो ये चंद्रहास भी आपके सामने अपने सिर को काट करके आपके चरणों में जो ही तलवार खींचे मरासी से हद निकाल कर दोनों हाथ पकड़ ली चंद्रहास खड़क खींच करके फेंक दिया और चंद्रहास को खड़े से लगा दिया बेटा ऐसे साधु के शरण को पाने के लिए मैं भी आऊंगा बेटा चंद्रहास दुष्टता की सभी हद पार कर गया था परंतु तुम साधना सभी क्या बढ़ना चाहिए पूरे दोनों को तुरंत और इनको ये सब याद न करे और उनकी बुद्धि निर्मल पवित्र हो जाए भक्त भगवान की चंद्रहास को हृदय से खाया अपनी कृपा से दोनों उठे और बुद्धि निर्भर होकर दोनों उठती चंद्रहास के बेटा चंद्रहास
सारी घटना पता चला। दृष्टि बुद्धि को लाज की मारी सर्व मेरा रहा, मैंने सारी हरे पार कर दी थी, आपने साथ कर दिया। उसी समय पर ऐसी हालत पहुंच गई और दृष्टि बुद्धि के पेट पकड़ लिए। बोले तूने ऐसी मुनि की वाणी को, विधाता के लेख को मिटाने का प्रयास किया था, क्या परिणाम हुआ? इतना सुनते हुए माथा तुमको उसी समय समझ जाना चाहिए था, लेकिन तुम समझ करके विधाता की लेख को मिटाने के लिए जा रहा था। तुम क्या हो? कहमुनीस हेमंत सुनो जो विधि लिखा निदान, देव धनुज नर नाग मुनि को न बेटा। आज महाराज का कुंतलपुर गोपाल ने देखा स्वप्न करा, पूछा चिंतित भूप वेग के पहले तुम कौन सिरता Thank you.